हेलो एवरीवन। सेबी ने यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और अर्ली करियर प्रोफेशनल हैं और 70,000 पर मंथ की स्टेपन के साथ सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी में काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो जो है आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे आपका एसओपी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में अगर थोड़ा समझ ले तो ये सेबी वाईपीपी जो है एक प्रोफेशनल इंगेजमेंट प्रोग्राम है जहां आप इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम को बहुत पास से समझते हैं। इस बार कुल 91 वैकेंसीज है। यहाँ आप ऑफिसर के साथ मेजर प्रोजेक्ट में काम करेंगे जैसे पॉलिसी रिसर्च, रेगुलेशन ड्राफ्टिंग, मार्केट एनालिसिस जैसे कामों में इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में रेगुलेटरी बॉडीज़ या फाइनेंशियल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि इस बार टोटल वैकेंसीज कितनी आई है तो वो टोटल 91 है। लोकेशन जो है वो सेबी हेड ऑफिस जो मुंबई है वहीं है और ये 1 साल की ड्यूरेशन के लिए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जो है ये 3 साल के लिए जो है एक्सटेंड हो सकता है। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ एक ही डोमेन में जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली डोमेन मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे निकली है 4 या 5 तरह की पोस्ट जैसे सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन एसएमओ जिसमें 40 पोस्ट है, आईटी में 29 है, लॉ में 13 पोस्ट है, राजभाषा में 5 पोस्ट है और रिसर्च में जो है 4 पोस्ट है। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें से सिर्फ एक ही डोमेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अप्लाई करते वक्त बहुत ही ध्यान से चूज़ करिएगा। और अगर हम बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन फेब एट 2026 और आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब में। और क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर जो है वो एलिजिबल नहीं है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे बहुत डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है आपको। तो एसएमओ के लिए जो है एमबीए जो फाइनेंस है, सीए, सीएस, सीएमए या सीएफए इनमें से कुछ भी हो। लॉ के लिए एलएलबी होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। आईटी के लिए बीटेक, एमसीए या एमएससी आईटी ऐसे। रिसर्च के लिए पीजी इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या स्टैटिक्स। वैसे ही राजभाषा के लिए मार्केट मास्टर जो डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है क्योंकि स्क्रीनिंग स्टेज में ये मैटर करेगा आपका। तो बाकी आप अपने हिसाब से भी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन की पीडीएफ जो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करें जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है इसका, वो है इसका जो है स्टाइपन। यहाँ पे आपको जो है हर महीने जो है 70,000 फिक्स स्टाइपन मिलेगा और इनिशियल स्टेज में इंगेजमेंट जो होगी वो 1 साल के लिए होगी। परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये जो है 3 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। और जो कैंडिडेट मुंबई से बाहर के हैं उनके लिए शेयर्ड एकोमोडेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब जो है इसमें एक चीज़ और कि सिलेक्शन जो है टोटल 3 स्टेज पे है। उसके लिए जो है आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो है प्रोफाइल और एसओपी के बेसिस पर जो है वो होगी आपकी स्क्रीन होगी, फिर प्रिलिमिनरी वर्चुअल इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पे जो एसओपी जो है यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बहुत मैटर करता है। आपका एसओपी ही डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं या नहीं, इसलिए एसओपी को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अब अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप वही है कि आप जब से एप्लीकेशन शुरू हुआ उससे 21 दिन तक ये एप्लीकेशन ओपन रहेगा। आई थिंक 8 फ़ैब को ही आ गया था, तो 1 मार्च तक शायद इसकी वो है ओपन रहेगा। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, जाकर ऑफिशियल वेबसाइट के पे जाइए और वहाँ के सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ के करियर ऑप्शन में जाके वहाँ पे जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप फाइनेंस, लॉ या रेगुलेटरी फील्ड में सीरियस करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में।